साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर पे नजर पड़ गई मेरी। यह रवीश कुमार से जुड़ी हुई खबर है। अब इस खबर को देखते ही जब मैंने देखा कि ये तो जनाब दहशत में, फिर मुझे लगा कि इस खबर को देखना चाहिए। मेरे को समझ में आया कि कहीं इनका यूट्यूब चैनल बंद तो नहीं होने वाला है। अब देखिए, मैं तो सख्त विरोध करता हूं, लेकिन खबर क्या है मेरी दिलचस्पी जग गई दोस्तों। और क्या खबर है आप देखिए। पहले तो इनका वो देख लीजिए थंबनेल, आपका अकाउंट खतरे में। खतरे में इनका होगा तो बताएंगे आपका है। आप सोचिए, अरे आपका अकाउंट खतरे में भाई, दूसरे का नहीं है। बाकी लोग तो सिर्फ देखते हैं या इंजॉयमेंट करते हैं, फर्जी खबर नहीं फैलाते। अब सवाल है कि ऐसा रवीश कुमार ने क्यों कहा? क्या उनको डर है कि उनका जो यूट्यूब अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर है, ये बंद हो जाएगा? अब देखिए, असल खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अभी केंद्र सरकार ने डिजिटल दुनिया के बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने आईटी रूल्स 2021 में कुछ नए सख्त प्रावधान जोड़ दिए हैं और यह तय कर दिया है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया, टेक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, अब ये मनमानी नहीं कर पाएंगे। और खास करके वो जो यूजर और देखने वाले दोनों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। अभी तक क्या होता है, जो रूल 8 में बदलाव किया गया है कि न्यूज और करंट अफेयर से जुड़ा कंटेंट जो होता है, जो हम लोग बनाते हैं, वो तो दायरे में आता है, उसको सरकार देखती है, बताती है। अब कंपनियां भी जिम्मेदार होंगी। अब कंपनियां भी जिम्मेदार होंगी, ध्यान से देखिए। मतलब अगर किसी कंटेंट में कोई दिक्कत है तो उन कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। मतलब आपने अगर गलत खबर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया तो ये व्हाट्सएप की भी जिम्मेदारी है कि उसको देखे। गलत खबर प्रसारित तो नहीं हो रही है। कोई फेसबुक में फ्रॉड खबर, झूठी खबर अगर प्रसारित कर रहा है तो ये फेसबुक, यूट्यूब की जिम्मेदारी है। इन शिकायतों पर सिस्टमैटिक कार्रवाई होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए। अब आम आदमी के लिए मतलब क्या है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। आम आदमी के लिए मकसद यह है कि अगर आप खबर पोस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म ज्यादा सख्त होंगे। सरकार और टेक कंपनियों के बीच ये टकराव भी आप मान सकते हैं। लेकिन चूंकि इस समय दोस्तों फेक खबरों का एक पूरा जंजाल फैल गया है, ये जो मोदी विरोधी है ना, वो नई तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। वो यूट्यूब चैनलों पर इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहे हैं जो सीधे सीधे देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों। इसमें चाहे फेक न्यूज हो, हेट स्पीच हो या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना हो। और आप देखिए, मैंने अभी एक खबर आपको दिखाई थी कि कम से कम 3 चैनलों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आपको मैं याद दिलाता हूं, याद कीजिए, 4 PM यूट्यूब चैनल है। कुछ कर पाया अभी तक? भाई पिछली बार तो इन लोगों ने कर दिया था, अब तो ये कोर्ट भी नहीं जा रहे, मुझे तो खबर नहीं है। दूसरा दोस्तों, नेशनल दस्तक, उसका फेसबुक अकाउंट बंद हो गया। मॉलिटिक्स, राजीव निगम, इसी तरीके से कश्मीर में ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जब मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसमें भारी गिरावट आई है और इसीलिए शायद हम लोगों का यूट्यूब चैनल ज्यादा क्रेडिबल हो गया। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए जो सरकार विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, वो कहीं ना कहीं एक सीमा लांघ करके भारत विरोधी कंटेंट भी परोसने लगते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं ना दोस्तों कि मोदी का विरोध करने में कोई बुराई नहीं, कीजिए, आलोचना कीजिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी सराहना करते हैं। वो अगर उनको लगता है कि ये गलत है वो ठीक करते हैं। लेकिन मोदी विरोध का मतलब भारत विरोध नहीं है। मोदी विरोध का मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। और यही वो सीमा है, यहीं आकर के सरकार को यह कार्रवाई करनी पड़ी है। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों कि सरकार ने जो किया है उससे आप कितना सहमत है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए, बिल्कुल एक नया प्रयास है कि एचबी शॉर्ट्स में मैं कम से कम शब्दों में 3 से 5 मिनट के भीतर आपके सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए।
बिल्कुल नया चैनल है दोस्तों, आप सहयोग करेंगे तो हमारा भी प्रोत्साहन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।